खबरों की खबर में हम आज बात कर रहे हैं कि पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज न हो, उसका जो अति मौसमी असर है वो न हो, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है? तो आपको बता दें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को संरक्षित रखने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हम बहुत छोटे काम कर सकते हैं जिनका बड़ा असर हो सकता है और हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जिससे घटा सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कि हमारे किसी भी काम से कितनी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में निकलती हैं, घुलती हैं, वो कम हो जाए। अगर हमारे किसी काम से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, इसका मतलब हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ छोटे काम कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत ना हो तो बिजली, पंखे और घर के जो अन्य उपकरण हैं उन्हें आप स्विच ऑफ कर दें। कितना आसान सा काम है, ये करने में भी हम लापरवाही या आलस कर जाते हैं। बिजली चुकाने का पैसा आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन इस बिजली को पैदा करने के लिए कहीं दूर किसी बिजली घर की भट्टी में कोयला जल रहा है, ये ध्यान रखना होगा। और वो कोयला जहरीला धुआं उगल रहा है और वो आपकी हवा को ख़राब कर रहा है। कम से कम यही सोचकर हम बंद कर दें। उपकरणों को ऑफ करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि मेन स्विच से भी उसे ऑफ कर दें। कई बार उपकरण ऑफ करने के बावजूद उसमें एक बत्ती जलती रहती है और वो भी बिजली खाती है। उस पावर को फैंटम पावर कहते हैं। वो भी खर्च होने से हम बचा सकते हैं। एसी चलाते हैं तो तापमान 25 या उससे ऊपर ही रखें, इतना ठीक होता है शरीर के लिए। अब ये तो कोई बात नहीं है कि गर्मी में बाहर तापमान 45 से अंदर 16 डिग्री किया है और फिर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। इससे अच्छा है 25 से आसपास रखें। तापमान जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होगी। फिर आपको पता ही है, बिजली पैदा करने के लिए कहीं कोयला जल रहा है, कहीं पनबिजली परियोजना चल रही है या कहीं कोई परमाणु बिजली घर चल रहा है, उसकी बिजली जो है उसकी भी कीमत होती है। कंप्यूटर पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो उसे स्क्रीन सेवर पर रखने के बजाय टर्न ऑफ कर दें। ऐसा करने से भी करीब 65% कम बिजली खर्च होगी। स्क्रीन सेवर भी बिजली लेता है। पानी का इस्तेमाल समझबूझ कर करें। दिल्ली में कई लोग, मतलब दिल्ली के लाखों लोग इन दिनों देख रहे हैं कि पानी की कीमत क्या है। बाकी देश के इलाके के लोग भी जानते हैं कि पानी बहुत कीमती है। हर कोई सलाह देता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई चारा नहीं बचा है पानी को बचाने के अलावा। बेहतर है कि नल चलाए रखने के बजाय किसी बर्तन में पानी जमा करें, ब्रश करें, दाढ़ी बनाएं, नहाएं, धोएं। इन सब कामों में पानी में नल न चलता रहे। दैनिक कार्यों में आप पानी को बचाते हुए इस्तेमाल करें। साधारण बल्बों की जगह पहले CFLI, अब LED बल्ब आ चुके हैं, उनका इस्तेमाल करें। 75% कम ऊर्जा की खपत करते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं। कागज़ की भी जितनी हो सके उतनी बचत करें। पेपर का इस्तेमाल करना है तो दोनों ओर करें। ज़रूरत पड़े तो ही प्रिंट आउट निकालें, बेवजह न निकालें। पेपर बनता है लकड़ी से, लकड़ी के लिए जंगल कटते हैं। आने जाने में हर जगह गाड़ियों के इस्तेमाल की जगह पैदल चल सकते हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम साइकिल का इस्तेमाल करें। कई यूरोपीय देश हैं साइकिल का जमकर इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ न जाने क्यों ये सोच लिया जाता है कि साइकिल पर चलने वाला छोटा होगा। फिर इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बिजली का इस्तेमाल होता है उसके लिए। हम जो ईमेल भेजते हैं उसके लिए भी कहीं कोई सर्वर ऑन रहेगा तो जो बिजली की खपत करेगा। तो हम कोशिश करें कि इंटरनेट का इस्तेमाल तो बिल्कुल करें, लेकिन जितना इस्तेमाल से बच सकते हैं बचें। आदत न ख़राब करें लगातार फ़ोन देखते रहने की। गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बच सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी बहुत बिजली खाते हैं। गैजेट्स खरीदने का शौक़ बहुत लोगों को होता है, नए फ़ोन, नए टैबलेट, लेकिन जैसे कंप्यूटर है नया, तो हमेशा बदलने की उसमें न रहें, क्योंकि इन्हें बनाने में भी बहुत ऊर्जा खपत होती है। अगर किसी गैजेट को आप ख़रीदते हैं तो कोशिश करें जितना लंबा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं करें। बेकार होने पर फेंकें नहीं, रिसाइकिल के लिए दे दें। उससे रिसाइकिल से जो उपकरण निकलते हैं वो फिर दोबारा काम आते हैं। कपड़ों का शौक़ बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा हो कि जो कपड़े आपके पास हैं उन्हें पूरा इस्तेमाल करें जितना हो सके। नए कपड़े खरीदने से पहले सोचें कि पैसा तो आपकी जेब से जाएगा, लेकिन कपड़े बनाने में जो ऊर्जा, पानी इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आता है? बहुत पानी लगता है। एक जीन्स बनाने में सैकड़ों लीटर पानी लगता है। तो कपड़े भी हैं, उन्हें रिसाइकिल भी कर सकते हैं। अगर पुराने पड़ गए हैं, फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद आदमी को उसे दान कर सकते हैं। हालांकि बाज़ारवादी व्यवस्था कभी नहीं चाहेगी कि आप ये सब करें, लेकिन हम ही को देखना है कि बाज़ार की पहले सोचें या पर्यावरण की। तो बहुत से उपाय हैं ऐसे जिन्हें हम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। बाज़ार के दबाव में इतना ना आए, पर्यावरण के बारे में ज़्यादा सोचना ज़्यादा ज़रूरी है।